हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आया हूं मैं, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रियल नंबर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है रियल नंबर्स आप लोगों का खत्म हो चुका है। उसके 20 ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर कवर करते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर से मैंने 20 क्वेश्चंस उठा के लाया हूं आप लोगों के लिए, और वो ऐसे 20 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। वैसा क्वेश्चन या फिर उसके जैसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, है ना। बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, फटाफट करने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक ठोक दो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को आप लोग शेयर कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, एंड पूछे जाएंगे तो श्योरिटी नहीं है, बट इसके जैसे आ सकते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड्स पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपके पास। सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद डिजिट 0। कौन सा नंबर 0 पे एंड करेगा। तो जैसा कि सेशन में आप लोगों को बताया गया था, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं, जिसके फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5, वो नंबर 0 पे एंड करता है। तो यहां पे अगर मैं फैक्टर देखूं 3 और 2 है तो ये 0 पे एंड करेगा, नहीं। यहां पे फैक्टर्स 2 और 5 है, ये 0 पे एंड करेगा, बिल्कुल करेगा। ये 0 पे एंड करेगा, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो जहां पे 2 और 5 दोनों हो, एक नहीं दोनों हो, तो वो नंबर 0 पे एंड करता है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27, LCM ऑफ 2 नंबर इज 162, इफ 1 नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। तो आप लोगों को पता है कभी भी अगर आपके पास LCM और HCF दिया होता है तो LCM इंटू HCF एक रिलेशन दो नंबर्स का, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। दो नंबर्स का LCM और HCF जो होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं HCF की, HCF कितना है 27 है, LCM कितना है 162 है, और एक नंबर आपको दे दिया गया है 54, आपको दूसरा नंबर निकालना है। 54 को बेटा इधर भेज दो, बहुत सारे बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मत करो, 54 को इधर भेज दो और फिर देखो, फिर कर दो तबाही। 27 को 54 से कट करोगे 2 पे कट होगा, 162 से कट करोगे तो 81 पे कट होगा। तो आपका जो दूसरा नंबर है वो कितना है भैया, वो है 81। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, येलो पेन से करेंगे दो नंबर्स का, अरे ये तो कर दिया ना, 81 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इज व्हाट। आपके पास ये 3 नंबर्स हैं 12, 21 और 15, इन तीनों का HCF और LCM निकालना है आपको। तो अगर मैं 12 के फैक्टर्स लिखूं, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर 2, है ना। और अगर मैं 15 के फैक्टर्स लिखूं तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 5। अगर मैं 21 का फैक्टर लिखूं तो 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7। अब बात करते हैं इनके HCF और LCM की। तो HCF क्या होता है बेटा, HCF जो तीनों में कॉमन हो। HCF क्या है, वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन मुझे सिर्फ 3 दिख रहा है तो HCF हो जाएगा 3। अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM में क्या करना होता है, सारे नंबर लिखने होते हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं ना। 3 भी है, 2 भी है, 3 यहां पे, 2 यहां पे, 5 भी है, 7 भी है। ये वाला 3 मैं पहले लिख चुका हूं तो 2 बार नहीं लिखूंगा। 5 भी है और 7 भी है। अब इनकी जो हाईएस्ट पावर दिख रही है ना आपको, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, सभी में 1 है। 2 की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, वो लिख दो। 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, मल्टीप्लाई करोगे 3, 2 की पावर 2 4, 7 5 जा 35, 4 3 जा 12, 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लीकेशन की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास है 12 इंटू 35 ना, 35 को आप ब्रेक कर दो ऐसे 3 और 5, मतलब 30 और 5 में, है ना। फिर 12 3 जा 36, ये हो जाता है 360, प्लस 12 5 जा 60, दोनों को ऐड कर दो 420 हो जाएगा। माइंड में ये कैलकुलेशन हो सकती है आपकी,
420। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उनके लिए आने वाले सेशंस में बहुत इजी वे में कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो, इसका आंसर हो जाएगा HCF है 3 और LCM है आपके पास 420, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और थोड़ा नया क्वेश्चन भी है ये। बेसिकली कह रहे हैं कि when 256 is divisible by 17 find the what would be the remainder। आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है बेसिकली, सो समझते हैं। आपके पास क्या है, 2 की पावर 256 और जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 2 की पावर 256 इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 17 से। बेटा कभी भी अगर आपके पास जो पावर होती है ना उसको 2 की पावर 4 की फॉर्म में, मतलब कोई भी पावर हो उसको 4 की फॉर्म में लिखो, ठीक है। जैसे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 64। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 64 इंटू 4 किसके बराबर होता है, 256 के बराबर होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और 17 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 16 प्लस 1। क्यों 16 प्लस 1? क्योंकि ये जो 16 है 2 की पावर 4 एज इट इज लिख दिया मैंने, और 64, अरे भैया 64 डिवाइडेड बाय 16। क्यों? क्योंकि इस 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। ये 2 की पावर 15 प्लस 2 भी तो लिख सकता था मैं 17 को, पर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों नंबर्स को एक ही फॉर्मेट में बनाना है। बेसिकली दोनों नंबर्स को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, एक ही फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो। अब इससे क्या फायदा होगा भैया, इससे यह फायदा होगा कि 2 की पावर 4 को आप x मान सकते हो। 2 की पावर 4 को आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो। तो जैसे ही आपके पास 2 की पावर 4 आई x, तो उसकी जगह पे x की पावर 64 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया ना, 2 की पावर 4 की जगह पे मैंने x लिख दिया। अब क्लास 9th में आपके पास एक रिमाइंडर थ्योरम थी, कहां गई वो रिमाइंडर थ्योरम, यहीं पे समझो कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ऊपर, उसको आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो। जब आप दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, अगर रिमाइंडर आपको निकालना है, gx को 0 के इक्वल रखो, वहां से x की जो भी वैल्यू आए उसको जब आप इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम 9th ग्रेड में पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी, भूल गए हो तो जो 9th ग्रेड का पॉलिनोमियल चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो देखने आ जाना। तो अपने पास ये थ्योरम थी, जब आप किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो उसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे, इक्वल्स टू 0, तो x की जो भी वैल्यू आएगी आप उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, -1 की पावर 64, और -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो आंसर आ जाता है +1, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा +1, ठीक है, +1, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में असर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ असर्शन रीजन की, जैसे द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे कि 5 की पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं करेगा, 0 पे एंड नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला है, ये असर्शन है। तो क्या ऐसा है, मतलब देखते हैं, 5 की पावर n क्या ये 0 पे एंड करेगा? नो, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नंबर 0 पे एंड करता है, जो जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 2 और एक तो 5, बट यहां पे तो सिर्फ 5। तो क्या ये 0 पे एंड करेगा? सोचिए, गौर से सोचिए, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये 5 की पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं करेगा। इसका मतलब असर्शन क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। अब देखो असर्शन क्या हो जाएगा, अच्छा असर्शन ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि उसने बोला कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 ना, तो असर्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा।
बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ रीजन क्या बोला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। जब मैं 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं, 1 और 5। रीजन भी बिल्कुल सही है। क्या रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि लेट से अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 की पावर n 0 पे एंड करेगा, तो आप बोलेंगे भैया पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो वही तो हम करते हैं, 5 की पावर n 0 पे एंड करेगा या नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे 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 आगे, ये रहा द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16। 2 नंबर्स का HCF इतना है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है। LCM अगर 162 है, सो व्हाट विल बी द सेकंड नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर। मतलब अच्छा LCM इतना है, कह रहे हैं कि 2 नंबर्स दे रखे हैं आपको, उन दोनों नंबर्स का आपको एक काम करते हैं, इस पे करते हैं, उन दोनों नंबर्स का आपको HCF दे रखा है। HCF कितना है 16, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना है 3072। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इन दोनों नंबर का जो LCM है, LCM कितना बोला गया है 162 है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो बेटा अगर हम देखें इस चीज को, तो आपको पता है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। LCM आपको लेट से दे नहीं रखा, आपको निकालना है LCM, कितना LCM है आपका, है ना। HCF आपको दे रखा है कितना 16, ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको 3072, है ना। अब अगर मैं LCM निकालने की कोशिश करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3072 डिवाइडेड बाई 16। अब अगर हम इसको 16 से डिवाइड करें, 3072 को अगर हम 16 से डिवाइड करने की कोशिश करें, 3072 से डिवाइड करने की कोशिश करें, तो आपको पता है 16 1 जा 16 होता है, ये आ जाएगा आपके पास 14, है ना। एंड 16 8 जा आई गेस 144 होता है, 3 2 और 16 2 जा 32 होता है। इसका मतलब आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका जो LCM आएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, आपका जो LCM आएगा वो कितना आना चाहिए 182, बट आपको दे कितना रहा है 162। इसका मतलब ये क्या है भैया, गलत है। असर्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब रीजन में उसने क्या बोला है, इफ A एंड B आर द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो HCF इंटू LCM जो होगा वो A इंटू B के बराबर होगा। ये तो सच्चाई है। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज व्हाट, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि LCM 162 नहीं है, LCM तो 182 आया है ना। तो रीजन इज फॉल्स बट असर्शन, सॉरी रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो आगे बढ़ते। देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो इनमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे मैं आपको थोड़ा टाइम लगा के दूंगा। एक्सप्लेन वेदर दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजिट नंबर। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अच्छा अब आपसे पूछा गया 3 इंटू 12 इंटू 101 इंटू 4 प्लस 4, 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, ये है ना। दोनों में से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो यहां पे बच जाएगा 3, 12 में से 4 कॉमन जाएगा तो 3 बचेगा, 101 प्लस 1, है ना। 4 कॉमन ले लिया यहां से तो 1 बचेगा। यहां 12 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 12 को आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो, तो बस उससे ये 4 बाहर चला गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 3 9, मतलब पूरा मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं।
3 इंटू 3 9, 9 इंटू 101 909 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 और इंटू ये कितना हो जाएगा 910। इसको आगे फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है, अगर करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। मतलब 910 का आप लॉन्ग डिवीजन से फैक्टराइज कर दो, ठीक है। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2 4 जा 8 और कितना हो जाएगा 1 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल है। अगर आप और करना चाहते हो इसको तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहोगे तो भी कोई मतलब, इतना तो हमें पता चल ही गया कि क्या है ये 91, है ना। फिर 7 से कर दो, 7 1 जा 7 और 2 1, 7 3 जा 21, है ना। फिर 13 से कर दो। सो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। 2 इंटू 2 910 को आपने क्या लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आपको दिख रहे हैं ना इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर कैसा नंबर हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। कॉम्पोजिट नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपके पास प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स वो कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। चलो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर। बहुत सिंपल है, आपके पास है 96, इसके फैक्टर्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन से। 96 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 48 पे जाएगा, हाँ 48 है ना, हाँ 48। फिर 2 से डिवाइड करोगे 24 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 बारी 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, ये हो गया। वैसे ही दूसरा नंबर क्या है 120 है। 120 को जब आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से डिवाइड करोगे 60, 2 से डिवाइड करोगे 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1, है ना। तो 1 2 3, 3 बारी 2 हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर हम बात करें इनके LCM और HCF की, तो HCF जो होगा इसका, HCF जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, ये 2 भी दोनों में कॉमन है। लेकिन HCF में हमें लोएस्ट पावर देखनी होती है। क्या देखना होता है, लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 1, दोनों में 1 है तो चल जाएगा। नाउ HCF विल बी व्हाट, 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, सो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24। तो HCF हो गया आपके पास कितना 24, ठीक। अगर मैं बात करूं LCM की, अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा आपके पास जितने भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना फैक्टर्स में, इधर वो सारे नंबर लिख लो। 2 दिख रहा है, ठीक है लिख दिया। 3 दिख रहा है, लिख दिया। 2 आप लिख चुके हो, 3 आप लिख चुके हो, 5 दिख रहा है, लिख दिया। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 2 की पावर 5 करोगे 32 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15। अब 15 को अगर 32 से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एक तो जो आपको आता है मेथड, एक जो कुलदीप सर आपको सिखाएंगे 15 इंटू 32 अगर आप करना चाहते हो तो बेटा आप 32 को ब्रेक कर दो, एक काम करो 30 + 2 करके, है ना। दिमाग में कर सकते हो ये कैलकुलेशन आप। 15 3 जा 45, 450 हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 30, तो ये आपके पास 480 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। विद इन सेकेंड आप इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कुछ ट्रिक्स लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर, ठीक है, कैसे मल्टीप्लीकेशन को इजी किया जाता है। गॉट इट। चलो, तो इसका अपने पास HCF आ गया 24 और LCM 480 था। नाउ HCF ऑफ 144 एंड 180 दो नंबर से आपके पास, 144 और 180 दो नंबर से आपके पास, ठीक है। आपको इन दोनों नंबर्स का HCF जो है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है। आपको इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो आपको m की वैल्यू निकालनी। एक काम करते हैं, आपको बोला गया इन दोनों का HCF जो है ना वो ये है, तो इन दोनों का HCF निकाल लो। 144 के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आई गेस 12 इंटू 12 ना,
तो 4 इंटू 3 करके देख लेते हैं भाई गड़बड़ ना हो जाए। 2 देन वी हैव 72 है ना, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4, 4 बारी 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो ये हो जाएगा आपके पास 180। 180 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, 180 का अगर मैं एलसीएम निकालूं मतलब ये लॉन्ग डिवीजन से निकालूं, 2 से डिवाइड करोगे 90, 2 से डिवाइड करोगे 45, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ मैं निकालने की कोशिश करूं, दोनों नंबर का एचसीएफ अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, दोनों की हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर, एचसीएफ में लोएस्ट पावर, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 2, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 2 है ना, यहां पे 4 है, 4 तो लोएस्ट होता नहीं है, सो 4 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा आपके पास 36। अब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है 36 है, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि ये जो एचसीएफ है ये है 13m माइनस 16, ये एचसीएफ के बराबर बोला गया है, तो एचसीएफ कितना आया था 36, 16 को इधर भेज दो, 13m बराबर किसके 36। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है क्या करना है। सो 13m बराबर हो जाएगा किसके 52 के, और m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 52/13, और 13 4 जा 52 होता है शायद, m की वैल्यू आ गई 4। ठीक है जी, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, ओ माय गॉड 18180 एंड 7575 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने। इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं आपके एग्जाम में। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18180। तो चलिए करते हैं 18180। अगर मैं 18180 के प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 2 से डिवाइड करोगे 9 0, 2 से डिवाइड करोगे 9 मतलब 9 पे, फिर ये आ जाएगा, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करोगे। एक काम करते हैं, ये चीज तो आप इजीली कर लोगे, मैं डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर्स अगर निकाल के दिखाऊं आपको, है ना, क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हो, है ना। 18180 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो वो ये आएंगे आपके पास। ठीक है, 7575 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपके पास। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2 2 3 3 5। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं इसके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 101, ये आप निकाल लोगे इजीली। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7575 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें 3 5 और 101, 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 101, है ना, ये आप निकाल लोगे, है ना, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को करके। अब आपके पास क्या है बेटा, अब आपके पास ये है कि आपको सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 3 इंटू 5, 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1 है, 5 की लोएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 इंटू 5 15 इन दोनों का, 101 भी है दोनों में कॉमन, 101 भी है दोनों में कॉमन, इंटू 101, है ना। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं 15 इंटू 101, 15 इंटू 101, तो आपके लिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 505 और ये हो जाएगा 101, तो ये हो जाएगा 5 1 1 5 1 5, ये दोनों का एचसीएफ है, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, हाँ 1 5 1 5, ठीक है। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 5 1 5, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों के एलसीएम की,
अगर मैं बात करूं इन दोनों के एलसीएम की, तो दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा बेटा, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे नंबर लिख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 101 दिख रहा है। अब इनकी हाईएस्ट पावर लिख लो। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 101 एज इट इज। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 इंटू 101। अब एक काम करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 100, 9 को 109 से मल्टीप्लाई कर दो 909। तो दोनों का जो एलसीएम है 90900 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, सिंपल। चलो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स एंड वेरीफाई दिस रिलेशन ऑल्सो। सबसे पहले आपके पास दो नंबर्स है, एक है आपके पास 510 और एक है आपके पास 92। 510 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, 510 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 255। फिर 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर 5 से डिविजिबल होगा, है ना, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब अगर वैसे ही मैं 92 के फैक्टर्स निकालूं, 92 है ना, 92 के अगर हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें, 2 से डिवाइड करोगे 46, फिर 2 से डिवाइड करोगे 23 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो 2 की पावर 2 इंटू 23। अब अगर इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करें तो एलसीएम क्या हो जाता है भैया, एलसीएम हो जाता है जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 2 3 5 17 एंड 23, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सभी नंबर्स लिख लो और उनकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सबका सही है, ठीक है। सो 15, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। 17 और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 17 इंटू 23 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं ना, 7 3 21, 2 3 और 14 17 और 2 19 को 9, एक कैरी 2 और एक 3, ठीक है, 391। 60 इंटू 391, ठीक है, ठीक है। और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 0 आ जाएगा एंड में, 6 9 6 54 को 4 5 कैरी 6 3 18 एंड 5 23, 2 3 4 6 0, ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब अगर बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो एचसीएफ आ जाएगा 2 और एलसीएम आ जाएगा इतना। अब सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो आप, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लो। सो एलसीएम कितना था 23460, 23460। एचसीएफ कितना था 2, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 0 6 दूनी 12, एक कैरी 9 6 और 4, ये दोनों नंबर का मतलब दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया। अब अगर मैं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू बी, ए कितना था 510, अरे बाप रे, इंटू 92। इतने बड़े बड़े नंबर सर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम में आएंगे तो सारा का सारा टाइम यही ले लेगा। लेकिन अपने पास कैलकुलेशन की बहुत अमेजिंग ट्रिक है जो आपको सीखने को मिलेगी। 2 5 दूनी 10, 9 19 को 9, एक कैरी 46, 46920, 46920 आ गया, दोनों सेम। तो इससे ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। और ये जो ट्रिक्स जो ये एक ही लाइन में मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये आप सीखोगे, ठीक है, मेरे साथ सीखोगे, समय थोड़ा सा सब्र करो बस, ठीक। चलो, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है।
कैसे इन क्वेश्चन को किया जाता है वैसे तो हम कर चुके हैं, बट फिर भी देखो, सबसे पहले आपको इनको अज्यूम करना होता है। इस मेथड को बोला जाता है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम इसका ओपोजिट अज्यूम करते हैं। ओपोजिट अज्यूम करते हैं, ओपोजिट मतलब मैं √3 को, लेट √3 को इरेशनल प्रूफ करना ना, √3 को एक रेशनल नंबर अज्यूम कर लेता हूं। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन √3 इज इक्वल्स टू व्हाट, p/q। और अगर मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं तो यहां पे एक चीज और आपको ऐड करनी है, और वो क्या है कि ये जो आपके पास p/q है, तो ये p और q, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। P और Q क्या होते हैं आपके पास? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भैया? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, लिख दिया है उनके लिए। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनका HCF 1 हो। अब क्या किया जाता है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, √3 इंटू Q इज इक्वल्स टू P। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सभी क्वेश्चंस में यही चीज करनी है आपको, सभी क्वेश्चंस में यही चीज करनी है। √3 का स्क्वायर करोगे 3, Q का स्क्वायर करोगे Q² बराबर किसके? P² के। अब इसके आगे जो होता है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है पर वो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सिखाया गया है ऐसे कि करते चलो और वो करते चलते हैं। देखो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेट्स से मेरे पास है 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 7, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये 10 2 से डिविजिबल है, ये 10 5 से डिविजिबल है, ये 14 2 से डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है। अगर मैंने ऐसा लिखा है p² इज इक्वल्स टू 3 इंटू Q², इसका मतलब क्या है? ये p² 3 से डिविजिबल, देखो ऐसा है ना, ये p² इज इक्वल्स टू 3 इंटू Q², यही तो है। इसका मतलब क्या है? ये p² 3 से डिविजिबल है, तो बस वो लिख दो, p² इज डिविजिबल बाय 3। p² किससे डिविजिबल है? 3 से। और अपने पास एक थ्योरम है, कि अगर कोई नंबर p² इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, अगर ये किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट सेम प्राइम नंबर। p भी उस नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। और अगर p से डिविजिबल है तो p को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू x, p को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू x। 3 इंटू एक्स क्यों भैया? अब समझो फिर दोबारा से। देखो यही कहानी अगर हम लिखें, 10 को मैंने कैसे लिखा? 2 इंटू 5। 10 को मैंने कैसे लिखा? 2 इंटू 5, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 2 से डिविजिबल है, अगर 10 2 से डिविजिबल है तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 2 इंटू समथिंग। अगर 14 2 से डिविजिबल है तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू समथिंग। तो वैसे ही अगर p भी 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू समथिंग। अब यहां पे मैं कोई नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 लिख दूं तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी p की वैल्यू, बट मुझे p की वैल्यू थोड़ी ना पता है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया? x लिख दिया। सो इसलिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब अगर p की वैल्यू 3x है तो उसके आगे की कहानी क्या है? इस p को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो p² में, तो आपके पास क्या था? 3q² बराबर क्या था? p²। p की वैल्यू क्या है? 3x। 3q² बराबर 9x²। तो q² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, 3x²। फिर दोबारा से जो कहानी यहां पे हुई थी वही कहानी दोहराई जाएगी और लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में कि q² इज डिविजिबल बाय, कि q² किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 इंटू समथिंग है। तो इसका मतलब क्या है? q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि अपने पास थ्योरम है किसी प्राइम नंबर से कोई डिविजिबल होगा तो उसका अंडर रूट भी होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं q इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, है ना। जैसे मैंने यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी है। अब एक चीज को समझो, p को आपने लिखा है 3 इंटू एक्स, q को आपने लिखा है 3 इंटू वाई।
दोनों में क्या है कॉमन? 3। इसका मतलब क्या है? दोनों का HCF क्या है? क्या है? 3। P और Q का, मैं P और Q के HCF की बात कर रहा हूं। किसका HCF? P और Q का जो HCF है वो क्या है? 3 है। लेकिन आपने क्या बोला था कि ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? इन दोनों का HCF तो 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमारे पास HCF क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ओपोज कर रहा है उस चीज को जो हमने माना था। हमने क्या माना था कि भाई P और Q को प्राइम नंबर से उनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो HCF 3 आ गया। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट इज वाई जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था। इससे क्या पता चलता है? जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था ना। तो हमने अज्यूम क्या किया था कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब अगर ये गलत है, ये रेशनल नंबर है, ये अगर रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। सो लास्ट में बस आपको ये लाइन छापनी है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आए लास्ट में बस ये लाइन छाप देना, ये, ठीक है? लास्ट में बस ये लाइन छाप देना। इसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, बट वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी अजम्पशन के साथ। जो हमने अज्यूम किया था कि √3 इज अ रेशनल नंबर, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, क्योंकि √3 रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है, ये आप खुद से प्रूफ करेंगे, ठीक है? इजी। उसी तरीके से कई बार आपके एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे करना है? इसमें आपको गिवन है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये गिवन नहीं होगा ना तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है। अभी बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। वही सॉरी, लेट दिस पूरा का पूरा जो आपको प्रूफ करना है, ये पूरा का पूरा जो आपको प्रूफ करना है उसको रेशनल नंबर आप अज्यूम कर लो। 2 + √3/5 इज अ रेशनल नंबर। ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है? अगर ये पूरा का पूरा नंबर रेशनल नंबर है तो 2 + √3/5 ये किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अगर ये P/Q के बराबर है, कभी भी आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं एक से, मतलब अभी तक हमारे पास √3 अलग था, √5 अलग था, लेकिन कभी आपके पास ऐसे दोनों एक साथ आ जाए तो आपके पास ये जो अंडर रूट वाला है इसको अकेला कर दो। अकेला कैसे करोगे? 5 को इधर भेज के। तो 2 + √3 क्या हो जाएगा? 5P/Q, है ना? 2 को भी उधर भेज दो तो √3 किसके बराबर आ जाएगा? √3 बराबर आ जाएगा 5P/Q - 2, है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो √3 किसके बराबर आ जाएगा? थोड़ा इसका एलसीएम 2 × Q करके 5P - 2Q / Q इसके बराबर आ जाएगा, है ना? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, अकेला कर दो, बस इस टर्म को अकेला कर दो। अब आपको पता है बेटा P एंड Q क्या है? को प्राइम नंबर्स है। और कभी भी अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन होता है, कभी भी अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में है, A/B या P/Q की फॉर्म में, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। कभी भी अगर कोई चीज आपके पास फ्रैक्शन में होती है तो वो क्या होती है? वो एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? रेशनल नंबर है। आपको दिख रहा है ना ये इस तरीके से P एंड Q जो हमने रेशनल नंबर अज्यूम किया था उस हिसाब से तो ये फ्रैक्शन में है, और ये फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। बट उसने क्वेश्चन में बोला है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि इरेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर? क्या ऐसा हो सकता है? सोचो। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो हमने अज्यूम किया था और जो हमारा आंसर आ रहा है वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, है ना? दैट मीन्स दीज टू थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद ईच अदर। तो हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। और हमने क्या अज्यूम किया था? कि ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा?
इरेशनल नंबर होगा। अब देखो यहां पे तो गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, बस इतना ही होता कि इसको इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो आपको क्या करना पड़ता, पहले √3 को इरेशनल प्रूव करना पड़ता, इसको प्रूव करना पड़ता। अगर ये दिया नहीं होता तो इसको प्रूव करना पड़ता कि भैया ये √3 इरेशनल नंबर है। कैसे करते, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो तो ये चीज है। बाकी उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर पे बैठ के आराम से करना। 6 - √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। आपको वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 85 और 72 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 और 2 छोड़ दे। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया लेट द लार्जेस्ट नंबर, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी x। मैंने x अज्यूम कर लिया, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके, बट मैं फिर से इसको इस पे बार बार फोकस इसलिए क्योंकि बच्चों को इसमें ही दिक्कत आती है। मैंने अज्यूम किया कि वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x है। तो x से अगर मैं 85 को डिवाइड करूं तो मुझे नहीं पता ऊपर कितना बचेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी बच सकता है ना। मान लो a बच गया, मतलब a से ये डिवाइड हो रहा है, यहां पे कुछ भी नंबर आया और रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 1 बच गया, है ना। अच्छा, x को अगर मैं 72 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर मुझे नहीं पता कितना बच रहा है, मैंने सोचा b बच गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। आपके स्कूल में या फिर आप लोगों को इस तरीके से सिखाया जाता है, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लो। बट ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखो जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा ना, जितना आप बेसिक्स को समझोगे उतना इजीली आप क्वेश्चंस को भी समझ पाओगे कि कहाँ पे एचसीएफ यूज करना है, कहाँ पे एलसीएम यूज करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये करके दिखाया मैंने। अब बेटा बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही सिखाया जाता था। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सिखाया जाता था। 1 को इधर लेकर आओगे तो 85 - 1 इज इक्वल्स टू x इंटू ए हो जाएगा। 85 - 1 यानी कि 84 बराबर किसके, x इंटू ए के। अब समझ में आया 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, जो रिमाइंडर बचा क्यों सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। उसी तरीके से डिविडेंड 72 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, x से ही डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें नहीं पता कोशेंट क्या है, तो मैंने माना था b है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 2 को इधर ले आओगे तो 72 - 2 हो जाएगा, बराबर किसके, x इंटू बी के। तो 72 - 2 किसके बराबर हो जाएगा, 70 बराबर किसके, x इंटू बी के। ठीक है, 84 x इंटू ए, 70 इज इक्वल्स टू x इंटू बी। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, x क्या है दोनों में, x क्या है दोनों में, कॉमन। x क्या है दोनों में, कॉमन। x क्या अज्यूम किया था, ग्रेटेस्ट नंबर अज्यूम किया था ना। x क्या अज्यूम किया था हमने, हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर। और x क्या है 84 और 70 का, ये क्या है फैक्ट। जैसे 10 को मैं ऐसे लिखता हूं ना 2 × 5, तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो x क्या है इन दोनों का, फैक्टर। और कौन सा फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो और दोनों में सबसे बड़ा हो। इस वजह से अगर आपको x निकालना है, तो x क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 84 और 72 दोनों का। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। समझे। अब आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि क्यों हम ऐसे पहले माइनस करते थे और फिर क्यों हम एचसीएफ निकालते थे। बेसिक्स को समझो, रटो मत क्वेश्चंस को, रटोगे तो फिर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। किसका, 84 और क्या था यार वो, हाँ 84 और 70 है ना, 84 और 70। तो इन दोनों का एचसीएफ आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, इजीली निकाल लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने निकाले। इन दोनों का एचसीएफ है 14,
है ना, इन दोनों का HCF आप इजीली निकाल लोगे, वो क्या हो जाएगा 14। यानी कि 14 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर आपके पास इतना और इतना आएगा। 14 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको ऐसा, इनको डिवाइड करने पे 1 और 2 रिमाइंडर दे जो। ठीक, चलो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ ऑफ द नंबर। अब देखो यहां पे क्या है, आपको सबसे छोटा ना, देखो बहुत सारे लोग ना इस तरीके से सिखाते हैं आपको, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ आएगा तो HCF ले लो, लार्जेस्ट लिखा आएगा तो LCM ले लो, या इस तरीके से स्मॉलेस्ट मिनिमम होगा तो LCM ले लो, मैक्सिमम होगा तो HCF। नहीं, इस चक्कर में फंसोगे तो हमेशा अपना सवाल गलत करके आओगे, आप कभी बेसिक सीख ही नहीं पाओगे। और जो इस तरीके से सिखाता है ना, स्मॉलेस्ट लिखा है बेसिक, वो LCM ले लो, HCF ले लो, वो आपको समझाना नहीं चाहता है, वो बस आपको चाहता है कि आप बस करो उसको, उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दो। नहीं, आप बेसिक को समझो, आप समझो कि क्यों निकाल रहे हैं भाई हम HCF, क्यों निकाल रहे हैं हम LCM। सो कह रहे हैं कि फाइंड द राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ ऑफ द नंबर्स। आपको वो सबसे छोटा नंबर निकालना है, लेट कर लो उस सबसे छोटे नंबर को, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी x। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि x जो है वो 306 से भी डिविजिबल हो और x जो है वो क्या हो, वो 657 से भी डिविजिबल हो, दोनों नंबर से डिविजिबल हो। अगर आप लोगों ने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आज जाकर देखना, जिसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था कि कभी भी अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए गए हैं और आपको उन दोनों से बड़ा नंबर निकालना है तो उस केस में आपको LCM फाइंड करना होता है। बड़ा लिखा हुआ है नहीं, बड़ा नंबर निकालना अगर है तो LCM, और अगर आप छोटा नंबर निकालना चाहते हो उन दोनों से तो उस केस में आपको HCF लेना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आपके पास 2 नंबर है तो HCF उन दोनों से छोटा होगा हमेशा और LCM उन दोनों से बड़ा होगा। तो अगर 2 नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो LCM, 2 नंबर से छोटा नंबर निकालना है HCF। अब भैया एक बात बताओ, 306 को अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो आपको इतना तो समझ में आता होगा ना, अगर x इससे कंप्लीटली डिविजिबल है तो x क्या होगा, इससे 306 से बड़ा होगा कि नहीं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कौन बड़ा होता है अगर दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे 10 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो कौन बड़ा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है ना, ऊपर वाला बड़ा होता है। तो क्या करना है, हमें बड़ा नंबर निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है यानी कि LCM निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का LCM, किसका, 306 और 657 का LCM। अब इन दोनों का LCM निकालना मैं नहीं सिखा रहा हूं, LCM आप निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने पीछे। तो इन दोनों का LCM आप इजीली निकाल सकते हो और आपके पास LCM आ जाएगा 22338, है ना, 22338। क्यों LCM निकाला गया ये जरूरी है, LCM कैसे निकाला वो आप सीख चुके हो। क्यों निकाला गया, क्योंकि दोनों से बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इज इट पॉसिबल दैट HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स बी 24 एंड 540 रिस्पेक्टिवली, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, है ना। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो वो थ्योरम क्या कहती है कि भैया अगर आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उस कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स। उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, समझे, ठीक है। इसके अभी स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैं आपको। अब उसने दूसरा सवाल जो पूछा है ना वो बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि क्या कोई 2 नंबर का LCM और HCF ये हो सकता है, क्या कोई 2 नंबर का LCM और HCF ये हो सकता है 24 और 540। यार
2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ हमें कैसे पता चलेगा? तो हमेशा याद रखना एलसीएम जो होता है, एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से क्या हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर मैं 540 और 24 को डिवाइड करूंगा तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? करके देखते हैं। 2 से कट करोगे 12 आएगा, इसको 2 से कट करोगे 2 2 4 7 2 14 270 आएगा, 2 से कट करोगे 6 आएगा, 2 से कट करोगे 1 3 5 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये इसका क्या 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम ये हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों मतलब एचसीएफ जो है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता तो वो हो सकता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन ये है, मतलब स्टेटमेंट ये है। ठीक, पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर समझा दिया है मैंने आप लोगों को कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है आप उसको इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इजीली लिख सकते हो। ठीक, बहुत बार आप लोगों ने ऐसा एक सवाल देखा होगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। अब देखो जो लोग बोलते हैं ना कि जहां पे ग्रेटेस्ट लिखा होता है वहां पे एचसीएफ निकालो, यहां पे भी फिर बच्चे एचसीएफ निकालने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक, समझो, आपको वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है 6 डिजिट का। कितने डिजिट्स का? 6 डिजिट का, जो इन तीनों से डिविजिबल हो। मतलब लेट्स से एक्स वो नंबर है, वो 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और वो किससे? 36 से भी डिविजिबल होना चाहिए। फिर दोबारा से वही कहानी है। ऊपर न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि आपको बड़ा नंबर निकालना है। तो मान लो x वो नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, और x क्या है? 6 डिजिट का नंबर है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले बेटा आप x निकालोगे। x क्या हो जाएगा? x विल बी एलसीएम ऑफ इन तीनों नंबर का एलसीएम, 15, 24 एंड 36। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन तीनों का एलसीएम आना चाहिए 360। निकाल सकते हो आप लोग, चेक कर लेते एक बारी, या 360 इन तीनों नंबर का एलसीएम है। ठीक है, अब 360 इसका मतलब क्या है? ये 360 जो है ना इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। 360 क्या है? इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। 360 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। 360 से पहले आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 360 के बाद आपको दुनिया भर के नंबर मिल जाएंगे जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। 720 और भी बहुत सारे नंबर है ना। बट आपको ये नहीं निकालना, आपको निकालना है 6 डिजिट का नंबर। 6 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर। तो बेटा 6 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है? 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6, यही नंबर है ना 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर। क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 24 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 36 से डिविजिबल है? क्या ये तीनों से डिविजिबल है? चेक कैसे करेंगे आप? 300 जो इनका एलसीएम है ना उससे इसको डिवाइड कर दो। 9999999। अगर आप 360 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे सो 360 को आई गेस कितना 2 है ना, 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 720, फिर आ जाएगा आपके पास 9, फिर 7 279, फिर 9, फिर 7 से करोगे आई गेस 0, 7 6 42, 4 कैरी 7 3 21 एंड 4 25, फिर 9 7 एंड 2 अगेन 279 आ गया आपके पास, फिर 9, फिर 7 से करोगे फिर आपके पास 2520 आ जाएगा, 2520 आ जाएगा, फिर 279 आएगा, फिर आपके पास एक और 9 उतारोगे, फिर 7 लिखोगे, फिर 2520 आएगा, फिर आपके पास एलसीएम आएगा 270, रिमाइंडर आएगा 279।
इसका मतलब ये 360 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और अगर ये 360 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये इन तीनों नंबर से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। हो सकता है किसी एक नंबर से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, बट तीनों से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या करें अब? तो बेटा अगर ये 279 नहीं होता यहां पे, मतलब ये 279 रिमाइंडर नहीं बचता, 0 रिमाइंडर बचता, तो आपका काम आसान हो जाता ना। तो क्या करेंगे, इससे बस इसको 279 को माइनस कर देंगे। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको इससे 279 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आप निकालना चाहते हो वो सबसे बड़ा नंबर जो क्या है, जो इन तीनों से डिविजिबल है। सो दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर which is divisible by 15, 24 एंड 36, जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऐसा क्यों किया, माइनस क्यों हुआ, ये आप लोग डिटेल में सेशन में समझ चुके हो कि ऐसा क्यों करते हैं हम इसको माइनस, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आए हैं, तो ये अज्यूम करके चल रहा हूं मैं, आपने वो सारे सेशंस देखे होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इन चीज़ों में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मुझे इस वाली चीज़ में प्रॉब्लम है, या ये समझ में नहीं आता, या वो समझ में नहीं आ रहा है ना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट प्रॉब्लम। ठीक, चलो। 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 6, 12 है ना एंड 18 मिनट। 3 बेल्स हैं, जो पहली बेल जो है वो हर 6 मिनट में बजती है, दूसरी बेल हर 12 मिनट में बजती है, तीसरी बेल हर 18 मिनट में बजती है। तो बेटा इसका दूसरा मतलब कब बजेगा, ये 12 मिनट में, तीसरा कब बजेगा, ये 18 मिनट में, चौथा कब बजेगा, ये 24 मिनट में, उसके बाद कब बजेगा, ये 30 मिनट में, उसके बाद कब बजेगा, ये 36 मिनट में। ये पहला इसका 12 है, दूसरा कब बजेगा, 24 में, तीसरा कब बजेगा, 36 मिनट में, चौथा कब बजेगा, ये 48 मिनट में, पांचवा कब बजेगा, ये 60 मिनट में, है ना। वैसे ही 18 का दूसरा कब बजेगा, 36 मिनट में, तीसरा कब बजेगा, 54 मिनट में, 18 मिनट के इंटरवल के बाद बजता रहेगा। तो आपको ये बताना था कि वो एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब बजेंगे। अगर वो 6 बजे शुरुआत होती है उनकी, तो एक साथ कब बजेंगे। तो अगर आप देख सकते हो तो 36वें मिनट पे वो तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बजती है। ये तो हो गया इसका बेसिक, है ना। बट एग्जाम में आपको क्या करना है, आपके पास है 6, 12 और 18। आपको पता है अगर वो 6 बजे, पहली घंटी 6 बजे बजी है, तो उसके बाद की जो घंटी बजेगी वो ऑब्वियस सी बात है वो 6 बजे के बाद बजेगा। 6 बजे से क्या होगा, 6 से बड़ा नंबर होगा, 6 के बाद बजेगा। यानी कि आपको बड़ा नंबर निकालना है, कभी भी बड़ा नंबर निकालना है तो एलसीएम 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3, 2 × 3 की पावर 2, और इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं 6, 12 और 18, 6, 12 और 18, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाता है 36। तो अगर पहली घंटी 6 बजे बजी है, पहली घंटी अगर 6 AM पे बजी है, तो दूसरी घंटी कब बजेगी, एक साथ 36 मिनट बाद, यानी कि 6:36 पे। समझे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एचसीएफ, और उसका रामबाण है। बड़ा नंबर निकालना है तो बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिखा हुआ नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं उनसे बड़ा नंबर अगर निकालना है तो एलसीएम, उनसे छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ। बाकी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है ना। उसके अलावा, है ना, लिख लो, पॉज कर लो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। उसके अलावा आप लोगों के पास एक केस स्टडी क्वेश्चन है, जो कि है ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तान्या हैव 54 फुटबॉल कार्ड्स। तान्या एक लड़की है जिसके पास 54 फुटबॉल के कार्ड्स हैं, ठीक है। 72 उसके पास वॉलीबॉल के कार्ड्स हैं। देखो केस स्टडी में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बट ट्रस्ट मी केस स्टडी सबसे ज़्यादा इजी होता है। बस उसमें स्टेटमेंट लंबी होती है, बट उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ईजिली आप सॉल्व कर दोगे।
63 उसके पास बास्केटबॉल के कार्ड्स हैं, ठीक है। वो उन सभी को एक बाइंडर में बाइंड करना चाहती है, बाइंडर वो स्पाइरल बाइंडर या एक शीट बनाना चाहती है बेसिकली उनका। ईच पेज ऑफ बाइंडर शुड हैव कार्ड्स फ्रॉम अ सिंगल स्पोर्ट। हर पेज पे सिर्फ एक ही वन स्पोर्ट का कार्ड होना चाहिए, वन स्पोर्ट्स का कार्ड होना चाहिए। यानी कि अगर इस पेज पे मैं फुटबॉल वाले कार्ड्स चिपकाना चाहता हूं तो सिर्फ फुटबॉल के कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंड देयर शुड बी द सेम नंबर ऑफ कार्ड्स ऑन ईच पेज। अब मान लो एक पेज पे आपके पास 6 कार्ड्स हैं, 6 कार्ड्स आपने चिपकाए हैं, तो हर पेज पे 6 कार्ड्स होने चाहिए, हर पेज पे 6 कार्ड्स होने चाहिए, और वो 6 कार्ड्स एक ही स्पोर्ट्स के होने चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि तान्या एक लड़की है, उसके पास 3 तरह के कार्ड्स हैं, वो उनको एक शीट में रखना चाहती है। उस शीट में कुछ पेज हैं, हर पेज पे एक ही स्पोर्ट्स का कार्ड होना चाहिए, और हर पेज पे बराबर नंबर ऑफ कार्ड्स होने चाहिए। 6 कार्ड्स फुटबॉल के, 6 कार्ड्स वॉलीबॉल के, 6 कार्ड्स बास्केटबॉल के, हर पेज पे उतने ही होने चाहिए। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स तान्या कैन पुट ऑन अ पेज? तान्या के पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 54, 63 और 72। शायद ये कार्ड्स थे ना, शायद ये कार्ड्स थे ना, 54, 72 एंड 63। अब तान्या क्या चाहती है? एक पेज पे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कितने कार्ड्स हो सकते हैं? एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा कितने कार्ड्स चिपका सकती है तान्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तान्या यहां से कार्ड्स उठाना चाहती है और यहां चिपकाना चाहती है, तो एक पेज पे क्या इनसे बड़ा नंबर, इनसे बड़ा नंबर मिल सकता है आपको? इनसे ज्यादा कार्ड्स चिपका सकती है वो एक पेज पे? क्या वो 55 कार्ड्स चिपका सकती है फुटबॉल के? आप बोलोगे सर पगला गए हो क्या, टोटल कार्ड तो 54 है फुटबॉल के, तो 55 कार्ड्स कैसे चिपकाएगी? यानी कि एक पेज पे इनसे छोटा नंबर चाहिए मुझे। मतलब एक पेज पे वो 54 से कम कार्ड चिपका सकती है ना, 63 से कम कार्ड चिपका सकती है, 72 से कम कार्ड चिपका सकती है, उनसे ज्यादा तो नहीं चिपका सकती ना। 54 से ज्यादा चिपका सकती है, 72 से बड़ा नंबर चिपका सकती है एक पेज पे? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उतने कार्ड्स ही नहीं है। तो यानी कि मुझे छोटा नंबर चाहिए, और जब भी मुझे छोटा नंबर चाहिए तो मुझे HCF निकालना होता है। तो इन तीनों नंबर का आप HCF निकाल लो, 54, 63 और 72। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन तीनों नंबर का HCF आएगा 9। तो एक पेज पे मैक्सिमम कितने कार्ड वो चिपका सकती है? 9। फुटबॉल के 9 है ना, वॉलीबॉल के 9 और बास्केटबॉल के 9 कार्ड हर पेज पे। तो एक पेज पे मैक्सिमम कितने कार्ड्स चिपकाए जा सकते हैं? 9 कार्ड्स HCF, ठीक। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या कहता है इसका? हाउ मेनी पेजेस विल तान्या नीड फॉर ईच स्पोर्ट्स? अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, फुटबॉल के कितने कार्ड्स थे? 54 कार्ड्स थे। एक पेज पे कितने कार्ड लग रहे हैं? 9। तो उसको टोटल कितने पेज चाहिए होंगे फुटबॉल के लिए? टोटल पेज, बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक पेज पे 9 कार्ड चिपकाए जा रहे हैं तो इन 54, एक पेज पे 9 कार्ड, दूसरे पेज पे 9 कार्ड, यानी कि कितने हो गए? 18 हो गए। तीसरे पेज पे कितने कार्ड? 9 कार्ड, कितने हो गए? 27। तो टोटल पेज अगर आप निकालना चाहते हो तो 54/9 हो जाएगा। यानी कि फुटबॉल के कार्ड्स चिपकाने के लिए आपको कितने पेजेस की जरूरत है? 6 पेजेस की जरूरत है। उसी तरीके से वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का कितना था भाई? वॉलीबॉल के 72 और बास्केटबॉल के 63 ना। वॉलीबॉल के कितने कार्ड्स थे? 72 है ना। तो एक पेज पे अगर 9 कार्ड्स चिपकाए जा रहे हैं तो टोटल पेज कितने चाहिए? 72/9 यानी कि 8 पेज चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल के, टोटल कार्ड्स कितने? 63। टोटल पेज कितने लगेंगे? 63/9 यानी कि 7 पेजेस लगेंगे। सो इस तरीके से आप लोगों को अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ना।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ दिस चैनल, है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी वेदांतु का 9-10 चैनल है एक टेलीग्राम पे, आप लोगों ने अगर अभी तक उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर दो। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।